एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, एक आदमी पर अपनी ही कंपनी से लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का इल्जाम है। वो जेल में है और बाहर आना चाहता है। वो जज से कहता है, हुजूर, अगर आप मुझे जमानत दे दें तो मैं वादा करता हूं कि 25 लाख रुपए जमा करा दूंगा। ठीक है। जज उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं। वो आदमी जेल से बाहर आ जाता है और फिर वो पैसा कभी जमा नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या ये एक चालाक कानूनी दांवपेच था, या फिर ये सीधे सीधे न्याय के सिस्टम के साथ एक धोखा है? बिल्कुल। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी, जो हमें 2025 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अदालती फैसले तक ले जाती है। गजानन दत्तात्रेय घोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इस केस ने जमानत के नियमों को काफी हद तक बदल दिया। हाँ, पूरी तरह से। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई सिर्फ पैसे देने का वादा करके अपनी आज़ादी एक तरह से खरीद सकता है और फिर बाहर आकर उस वादे से मुंह कर सकता है। चलिए, तो पहले इस मामले को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया, गजानन गोरे पर अपनी कंपनी से 1.66 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप था। इल्जाम गंभीर थे। हाँ, धोखाधड़ी के लिए धारा 420 और आपराधिक विश्वासघात के लिए, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए धारा 406। और जब उन्होंने जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी तो ये 25 लाख रुपए जमा करने का ऑफर उन्होंने खुद दिया था। हाँ, यही सबसे जरूरी बात है। ये कोई शर्त नहीं थी जो कोर्ट ने उन पर लगाई हो। उन्होंने बाकायदा एक हलफनामा देकर कहा, अगर मुझे रिहा किया जाता है तो मैं 5 महीने के अंदर 25 लाख रुपए जमा करने का वचन देता हूं। तो अप्रैल 2024 में अदालत ने इस वादे पर भरोसा कर लिया और उन्हें जमानत दे दी। यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन असली मोड़ तो उनकी रिहाई के बाद आया, है ना? बिल्कुल, और यही इस पूरे मामले का केंद्र है। रिहा होने के बाद वो 25 लाख रुपए बस भुला दिए गए। जब तय सीमा बीत गई और पैसा नहीं आया तो हाई कोर्ट को दखल देना पड़ा और उन्होंने जमानत रद्द कर दी। हाँ, जुलाई 2025 में उन्होंने गजानन की जमानत रद्द की और उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। और इसी आदेश के खिलाफ गजानन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। यहाँ ये बात थोड़ी अजीब लगती है। पहले खुद ही वादा करो, फिर उसे तोड़ो, और जब यही तो। और जब पकड़े जाओ तो कहो कि जमानत रद्द करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? यहीं पर ये मामला एक व्यक्ति के केस से बढ़कर एक बड़े सिद्धांत की लड़ाई बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक खतरनाक ट्रेंड बन गया है, जहां अदालतें अनजाने में रिकवरी एजेंट की तरह काम करने लगी हैं। रिकवरी एजेंट मतलब कोर्ट का काम सजा देना या न्याय करना है, लोगों के बीच पैसे के लेन देन को सुलझाना नहीं। ये काम सिविल कोर्ट का है, क्रिमिनल कोर्ट का नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कोर्ट कह रहा है कि जमानत की प्रक्रिया को किसी से पैसे वसूलने का जरिया नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल। तो गजानन के वकील ने दलील दी कि ये शर्त बहुत कठोर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, उन्होंने एक पुराने कानूनी सिद्धांत का जिक्र किया, एप्रोबेट एंड रिप्रोबेट। इसका आसान मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में, आप एक ही चीज को एक ही समय में अपना भी नहीं सकते और ठुकरा भी नहीं सकते। आप एक अदालती आदेश का फायदा उठाकर जेल से बाहर तो आ गए, और फिर बाहर आकर उसी आदेश की शर्त को गलत या अनुचित बता रहे हैं। तो ये तो दोहरी बात हो गई। कोर्ट ने कहा ये तो न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। ये कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है। तो इस तरह के मामलों को भविष्य में रोकने के लिए कोर्ट ने कुछ साफ नियम भी बनाए होंगे। हाँ, और यही इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने 3 बिल्कुल साफ दिशा निर्देश दिए जो अब पूरे देश में लागू होंगे। पहला, किसी भी आरोपी को सिर्फ इसलिए जमानत नहीं मिलेगी कि वो भविष्य में पैसे देने का वादा कर रहा है। मतलब ये खोखले वादे अब नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। दूसरा नियम क्या था? दूसरा ये कि जमानत का फैसला हमेशा केस के गुण दोष यानी मेरिट्स पर होना चाहिए। असली सवाल ये है, क्या आरोपी के भाग जाने का खतरा है? क्या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को डरा सकता है? हाँ, जमानत इन सवालों के जवाब पर मिलनी चाहिए, न कि पैसे के वादे पर। और तीसरा नियम? क्योंकि कई मामलों में पैसों की रिकवरी भी जरूरी होती है, खासकर पीड़ितों के लिए। सही सवाल। उसके लिए कोर्ट ने तीसरा और सबसे सख्त नियम बनाया। अगर किसी मामले में अदालत को लगता भी है कि आरोपी से कोई रकम जमा करवानी जरूरी है, तो वो रकम उसे जेल से रिहा होने से पहले जमा करनी होगी। बात का कोई वादा नहीं? कोई वादा नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप कोर्ट को एक ऐसा चेक दे रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है कि वो बाउंस हो जाएगा। इस प्रैक्टिस को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। तो अंत में गजानन गोरे का क्या हुआ? उनकी अपील खारिज कर दी गई, जमानत रद्द रही और उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया। सिर्फ इतना ही? नहीं,
इतना ही नहीं, अदालत का समय बर्बाद करने और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो इस पूरे मामले से आम लोगों और वकीलों के लिए क्या सबक है? देखिए, दो सीधे और साफ सबक हैं। वकीलों के लिए, जमानत की बहस केस के तथ्यों और कानून पर करें। अपने क्लाइंट की तरफ से वित्तीय वादे करके शॉर्टकट ना लें। और आम जनता के लिए ये कि अदालत से किया गया कोई भी वादा एक पवित्र वचन की तरह है। इसे तोड़ने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें आपकी आज़ादी का छिनना भी शामिल है। यह फैसला बताता है कि जमानत बिकाऊ नहीं है। ये फैसला एक तरह से हमारे कोर्ट्स की इज्जत और भरोसे को बनाए रखने के लिए एक बहुत मजबूत कदम है। ये अदालतों को मोल भाव का बाजार बनने से रोकता है। सही कहा। लेकिन जाते जाते ये एक सवाल भी छोड़ जाता है। वित्तीय अपराधों में जहां सारा नुकसान पैसे का ही होता है, क्या जमानत की प्रक्रिया में पीड़ित को मुआवजा दिलाने की कोई जगह होनी चाहिए, या फिर इन दोनों मामलों को हमेशा पूरी तरह अलग ही रखा जाना चाहिए?